फ्रेंड्स, वेलकम टू निर्माण एकेडमी वन डे एग्जाम्स जीके बूस्टर। दोस्तों, आज मैं जीके के 25 प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं और इस तरीके की सीरीज अब आगे चलती रहेगी और इस पे आप फोकस करिए और मैं आपकी वन डे एग्जाम्स की तैयारी इसी तरीके से जीके बूस्टर के माध्यम से कराता रहूँगा। तो चलिए अब हम चलेंगे आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? आपके ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अशोक। मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक के द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई थी। आपको इसका एक उदाहरण बता दें कि जो कल्हड़ की राजतरंगिणी है, जो कश्मीर का इतिहास जिसमें वर्णित है, इसके अनुसार कश्मीर पर अशोक का शासन था और इसने ही श्रीनगर की स्थापना की थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चार मीनार का निर्माण किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था? आपके ऑप्शन है प्लेग, कैंसर, कुष्ठ रोग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आप लोग जल्दी जल्दी दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए प्लेग। प्लेग उस समय बहुत ही व्यापक रूप से एक फैली बीमारी थी और इसी के उन्मूलन की याद में चार मीनार का निर्माण किया गया था हैदराबाद में। तो ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध शासक ने जैन धर्म अपनाया था? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या समुद्रगुप्त। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी और इनके अंतिम शासनकाल के अंतिम दौर में पाटलिपुत्र में अकाल पड़ा, तो ये कर्नाटक के श्रावण बेलगोला चले गए और वहीं संलेखना पद्धति से प्राण त्याग कर दिया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। आपके ऑप्शन है मीराबाई से, जीजाबाई से, हजरत महल से या चांद बीबी से। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जीजाबाई से। शिवाजी मराठा वंश के संस्थापक रहे थे और इनकी माता का नाम जीजाबाई था और पिता का नाम शाहजी भोसले। तो शाहजी भोसले अहमदनगर की सेवा में थे, इसलिए प्रारंभिक जीवन इनका जो है जीजाबाई के संरक्षण में बीता और शिवाजी जो है जो सर्वाधिक प्रभाव इनके ऊपर पड़ा माता जीजाबाई का पड़ा। देखते हैं अगला प्रश्न। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1905, 1950, 1948 या 1952। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1950। तो वर्ष आज़ादी के पश्चात वर्ष 1950 में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना जो है बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतवर्ष में एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली गई है? आपके ऑप्शन है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूएसए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कनाडा। कनाडा में जो है संघीय शासन व्यवस्था है और वहाँ के संविधान से ही भारत के संविधान में संघीय शासन व्यवस्था ली गई है, जबकि भारत में एक बलशाली केंद्र भी है। तो इन दोनों का सम्मिश्रण है भारत में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्राज़ील किस महाद्वीप में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या अफ्रीका। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसी का एक देश है ब्राज़ील। और ब्राज़ील की राजधानी क्या है, फटाफट से बताइएगा। तो ब्राज़ील की राजधानी है ब्रासीलिया। तो ये भी आप जानते रहिएगा। और ये किस महाद्वीप में स्थित है? ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नाबार्ड क्या है? आपके ऑप्शन है एक गुप्तचर संगठन, औद्योगिक विकास बैंक, कृषि बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कृषि विकास बैंक। यहाँ आपको नाबार्ड की फुल फॉर्म भी जानना जरूरी है, यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये भारत की जो है कृषि शाख से संबंधित शीर्ष संस्था है जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। तो ये भी बात आप जानते रहिएगा, स्थापना वर्ष पूछा जाता है 82 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन हैं दिल्ली, बंगलुरु, चेन्नई या हैदराबाद। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी हैदराबाद में। हैदराबाद जो वर्तमान में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी है, यहीं पर स्थित है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक। और हैदराबाद जो है वो बाद में तेलंगाना की राजधानी रह जाएगी 2024 के बाद, और आंध्र प्रदेश की अमरावती। देखते हैं अगला प्रश्न। किसने की दीवाने खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी?
तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपके ऑप्शन हैं अकबर, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दीवान खैरात नामक विभाग की स्थापना की गई थी, या दान विभाग भी आप कह सकते हैं, जिससे लोगों की मदद की जाती थी। ये एक कल्याणकारी शासक था, लोगों के प्रति इसने बहुत सारे काम किए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में ट्विटर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये करंट का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं पहले आपको बता भी चुका हूँ डेली करंट डोज में। आपके ऑप्शन हैं जैकी डॉर्मी, ओमिद कार्डेस्टानी, पैट्रिक पिचेट या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से उत्तर दीजिए इसका। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पैट्रिक पिचेट। पैट्रिक पिचेट को भी हाल ही में ट्विटर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। BIOS का विस्तृत रूप क्या है? आप ऑप्शन देखिए और फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। ऑप्शन है बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंट्रा ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इंटरनल ऑर्गन सिस्टम या बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो BIOS का जो विस्तृत रूप है उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये इसका फुल फॉर्म है, आप याद रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जाला गट्टा किस खेल से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है बैडमिंटन, टेनिस, पहलवानी या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, भारत की ही हैं। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर करिए, जिससे आपकी तैयारी बेहतर बनी रहे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बैडमिंटन। भारत की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं ज्वाला गुट्टा, और ये किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन से संबंधित हैं। युगल भी खेलती हैं और सिंगल भी खेलती हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट किसके द्वारा विकसित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं इसरो, DRDO, ICMR, ICCR। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, DRDO, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। इसके द्वारा अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट स्थापित की गई। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी और मुख्यालय है नई दिल्ली में, और प्रमुख हैं जी सतीश रेड्डी। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन या मोहम्मद बिन तुगलक। तो फटाफट से उत्तर दीजिए इसका। ये बहुत ही प्रसिद्ध शासक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारी योजनाएं चलाई थी और इसी में से एक थी राजधानी परिवर्तन की योजना, जो कि दिल्ली से इसने देवगिरी में इसने अपनी राजधानी स्थापित की थी दक्षिण में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI ने किस पहलवान का नाम खेल रत्न पुरस्कार के लिए भेजा है? आपके ऑप्शन है साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, रानी रामपाल या बोथ A एंड B। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, बोथ A एंड B, यानी साक्षी मलिक और विनेश फोगाट का नाम भारतीय कुश्ती महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कारों के लिए भेजा है। जबकि रानी रामपाल कौन है? ये भारतीय हॉकी टीम की कप्तान हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है INS हमला, INS कलिंग, INS हंसा या INS राजाली। तो ये भी मैं करंट अफेयर्स में आपको बता चुका हूँ, फटाफट से इसका आंसर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, INS कलिंग। अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क जो है वो INS कलिंग पे स्थापित किया जाएगा। ये लंबे समय तक भारतीय सेना में रहा है और अब इसे लोग देख सकेंगे वहाँ जाकर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला विमंदक है? आपके ऑप्शन हैं यूरेनियम, रेडियम, साधारण जल या ग्रेफाइट। बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, आप फटाफट उत्तर दीजिए इसका। 10 सेकंड है आपके पास। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, साधारण जल। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो विमंदक के रूप में प्रयोग होता है वो क्या है? तो वो है साधारण जल, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर है बिल्कुल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं असम, मणिपुर, उत्तराखंड या फिर से ऑप्शन हो गया है मणिपुर। तो आप इसको फटाफट से उत्तर दीजिए, मैं बता चुका हूँ पहले भी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मणिपुर। संगाई महोत्सव जो है वो मणिपुर राज्य का एक प्रसिद्ध महोत्सव है और ये मनाया जाता है मणिपुर में। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। तो मणिपुर जो है म्यांमार का से सीमा बनाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा है? आपके ऑप्शन हैं भारत सरकार अधिनियम 1935, यूएसए संविधान, ब्रिटिश संविधान या यूएन चार्टर। तो आप सभी जानते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, जल्दी से दीजिए। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 और इसे भारतीय संविधान का आधार या नींव कहा जाता है। इसमें से आधे से ज़्यादा अनुच्छेद भारतीय संविधान में ले लिए गए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैदिक आर्यन का प्रधान भोजन था। आपके ऑप्शन हैं जौ और चावल, दूध और उसके उत्पाद, चावल और दाल, सब्जियां और फल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूध और उसके उत्पाद। वैदिक आर्यन आप जानते हैं गाय को सबसे ज़्यादा जो है पूजते थे, गाय को अघन्या कहते थे यानी न मारे जाने योग्य। और जो दूध है जो कि गाय से मिलता था और उसके जितने भी उत्पाद हैं इन सभी को वैदिक आर्यंस ने प्रधान भोजन बनाया था। देखते हैं अगला प्रश्न। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? आपके ऑप्शन हैं अहमद शाह दुर्रानी, अली गौहर, आलमगीर द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अली गौहर। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय जो थे इनका वास्तविक नाम जो था, जो असली नाम था वो था अली गौहर। और ये लेटर मुगल्स के अंतर्गत आते हैं यानी उत्तरकालीन मुगल के अंतर्गत आते हैं, आधुनिक भारत से संबंधित हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? ज़्यादातर लोग जानते होंगे, उत्तर प्रदेश के जो भी स्टूडेंट हैं वो सभी जानते होंगे। आपके ऑप्शन है 75, 57, 86 या 82। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए कि उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 75 ज़िले। उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा प्रदेश है और यहाँ सबसे ज़्यादा ज़िले हैं पूरे देश में, 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ है? आपके ऑप्शन है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ब्राज़ील। 2 बार रिपीट हो गया यूएसए, तो अब इसे एक ही समझिएगा। तो ग्रेट आर्टिजन बेसिन ये कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए फटाफट से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही स्थित है। ऑस्ट्रेलिया जो देश है जिसकी राजधानी है कैनबरा, वहाँ स्थित है आर्टिजन बेसिन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय राज्य को पहले मगध के रूप में जाना जाता था? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और केरल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिहार। जो मगध महाजनपद था और फिर बाद में ये साम्राज्य बना, तो ये किस राज्य में स्थित था, इसका मुख्य केंद्र कहाँ था? वो बिहार था और पाटलिपुत्र थी इसकी राजधानी और राजगृह भी। तो इसी के साथ ये यहीं समाप्त होता है जीके बूस्टर। हम फिर लेके आएंगे, इंतज़ार करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।